आखिर कौन है भगवान श्री राम के रघुवंश का आखिरी राजा? क्या वो आज के कलयुग में भी जीवित है? तो दोस्तों कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वंश आगे बढ़ता रहता है और इसी से हमारा वंश कई सदियों तक कई सालों तक चलता रहता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या भगवान श्री राम का वंश यानी रघुवंश आज भी जीवित है? भगवान श्री राम की कहानी आप सब तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने अपने बड़े बेटे भरत को राजगद्दी पर बैठाने के लिए श्री राम को वनवास भेज दिया था, मगर भरत ने भी हमेशा सच्चे और अच्छे भाई का धर्म निभाया। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब भगवान श्री राम ने अपना मानव रूप छोड़ा यानी अपना देह त्यागा, तो उनके राम वंश का यानी रघुवंश का आखिरी राजा कौन था? क्या कलयुग में भी वो जीवित है? तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं ज्ञान की बात। कहा जाता है भगवान श्री राम की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा कुश राजा बने, लेकिन कुश अपने पूर्वजों की तरह एक कुशल शासक नहीं बन पाए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने नागों को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने उनके पिता द्वारा मिला बेशकीमती पत्थर को चुरा लिया था। भगवान श्री राम को ये बेशकीमती पत्थर अगस्त ने भेंट में दिए थे। कथाओं के मुताबिक कुश दुर्ज राक्षस से लड़ाई के दौरान मारे गए, लेकिन उनके पूर्वज कभी कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे। जब दुर्ज राक्षस स्वर्ग पर आक्रमण किया तो वो भी इस लड़ाई में मारा गया। उसके मृत्यु के बाद उनका बेटा अतिथि राजा बना। कुश और नाग कन्या कुमुदवती का बेटा अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक महान राजा था। वशिष्ठ ऋषि के देख रेख में अतिथि एक महान योद्धा बना। अतिथि के मरने के बाद उनका बेटा निषद राजा बना। निषद भी अपने पिता के तरह ही एक महान राजा और एक योद्धा साबित हुआ। निषद के बाद उनका बेटा नल राजा बना, लेकिन नल राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। पिता के राजपाट त्याग करने के बाद नव उत्तर कौशल का राजा बना। पुंडरीक ने हमला कर दिया था। पुंडरीक के तरह उनका स्वयंधनवा भी एक महान योद्धा था। स्वयंधनवा का बेटा दाल्मिक भी अपने पिता के तरह एक महान योद्धा था। वो देवास का सेना का प्रमुख भी था। दिवानी का एक बेटा था जिसका नाम था अहिनग, जिसने पूरे ब्रह्मांड पर राज किया, जिससे उनकी प्रजा ने उन्हें खूब प्यार दिया। दिवानी के बाद उनका बेटा परियात्रा राजा बना। परियात्रा की मृत्यु के बाद उनका बेटा मिल राजा बना, जो कि बहुत विनम्र था। इसी तरह दर साल दर उनका राजा बदलता रहा और रघुवंश यूं ही आगे बढ़ता गया। कहा जाता है कि अग्निवर्ण इस रघुवंश का आखिरी राजा था, लेकिन वो हमेशा बहुत विलासमय जिंदगी जीने का आदी हो गया था। प्रजा तो दूर की बात है, उनके मंत्रियों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। वो विलासिता के कारण बेहद कमजोर राजा बन गया था। बावजूद इसके अन्य राजाओं को राघव वंशों से इतना प्यार था कि उन्होंने कभी भी हमला करने की नहीं सोची। इस तरह अग्निवर्णा की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। जिस वक्त वो मरा था उसकी गर्भवती पत्नी सिंहासन पर बैठने को तैयार थी और इसी के साथ महान रघुवंशी राजवंश समाप्त हुआ। कहा जाता है कि अग्निवर्णा ही इस रघुवंश का आखिरी राजा था, लेकिन इसका रहस्य छिपाए नहीं छिपता। हाल फिलहाल में एक भिखारी ने ये दावा किया है कि वो रघुवंश का है। सोशल मीडिया पर उस भिखारी की कई तस्वीरें वायरल भी हुई है, जिसमें उसने दावा किया है कि वो रघुवंश का राजा है। आपकी क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।